Welcome to BBVN online classes. So in our previous video session we have just completed the explanation of the poem that is the secret of the machines. ओके सो इसमें बात की गई है मशीन्स के बारे में कि किस तरीके से उनको बनाया जाता है, क्या क्या टास्क वो परफॉर्म कर सकती हैं, क्या क्या वर्क वो कर सकती हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करती हैं। और एंड में मशीन ये कहती हैं कि हम जो है हर तरीके से कैपेबल हैं, हर एक काम को करने के लिए वो काम भी कर सकते हैं जो ह्यूमंस इजीली नहीं कर सकते। बट हम जो है एक इल्यूज़न है, एक इमेजिनेशन है, और जो हमारा बर्थ है वो किसकी वजह से हुआ है, ह्यूमंस की वजह से। सो दे आर सुपीरियर फ्रॉम अस इन एनी वेज। ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। सो रुडयार्ड किपलिंग ने बहुत ही शानदार पोएम लिखी है जिसको कि आई जिसमें यूज़ किया गया है, वी जिसमें यूज़ किया गया है, जो कि पर्सोनिफिकेशन यूज़ करता है, यानी कि मशीन जो है उनको ह्यूमंस मानकर ये वाली पोएम जो है वो लिखी गई है। पर्सोनिफिकेशंस के अच्छे एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। लाइन्स को पढ़ के ही आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो रिप्लाई करने होते हैं, देने होते हैं। Some water, coal and oil is all we ask, and a thousandths of an inch to give us play. Who is we in these lines? Obviously machines के बारे में है, तो we किसके लिए आया है, machines के लिए। Why do they need water, coal and oil? मशीन्स को चलने के लिए वाटर, कॉल और ऑयल की ज़रूरत होती है। ओके सो वाई दे नीड टू, दे नीड वाटर, कॉल एंड ऑयल टू फंक्शन ऑन टू और टू डू वर्क। वॉट डू दे मीन बाय टू गिव अस प्ले? गिव अस प्ले का मतलब है यहाँ पर कि वाटर, कॉल और ऑयल देते हैं और कुछ थाउजेंड इंच जो है हमें रखने के लिए, यानी कि हमें जगह अगर आप रखने के लिए दे देते हैं तो हम आपके वर्क जो है वो कर सकते हैं। Then the next question is, what is the nine-decked city? Why is it described as monstrous? Nine-decked city हमने इसमें हमारे explanation में पढ़ा है। The nine-decked city is refers to Mauritania, okay? जो कि क्या है, a high-speed luxury passenger ship launched in 1906. 1906 में लॉन्च की गई थी एक लग्जरी शिप है जिसका नाम था मॉरिटेनिया। ठीक है, वाई इज इट डिस्क्राइब्ड एज मॉन्स्ट्रस? बिकॉज इट वॉज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पैसेंजर शिप एट दैट टाइम। 1906 में सबसे ह्यूज शिप जो है वो यही थी, दैट इज़ वाई इसको मॉन्स्ट्रस कहा गया है। देन विच स्टेंजा शोज अस दैट द मशीन्स have masters almost all the common human activities. Okay, so हमारा जो थर्ड स्टेंजा है that is we can pull and haul and push and lift and drive. We can print and plow and weave and heat and light. We can run and race and swim and fly and dive. We can see and hear and count and read and write. तो ये वाला जो स्टेंजा है इसमें जितनी भी कॉमन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो सारी जो है शामिल हो जाती हैं, जिसमें मशीन्स जो है वो ऑलमोस्ट मास्टर्स हैं। देन द थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट एक्शंस आर द मशीन इनकैपेबल ऑफ डूइंग? वो कौन कौन से एक्शन हैं जो मशीन जो है वो नहीं कर सकती हैं? मशीन कैन नॉट डिटेक्ट लाई, एक तो वो झूठ नहीं पकड़ सकती हैं। बिसाइड्स मशीन आर नॉट बिल्ट टू लव और हेट इट्स ऑनर और एनी वन। इसी के साथ में मशीन जो है ना वो लव कर सकती है ना ही वो हेट कर सकती हैं। दस मशीन्स आर इमोशनलेस एंड हैव नो फीलिंग्स एंड कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। इसलिए मशीन्स जो हैं वो इमोशनलेस हैं, फीलिंगलेस हैं और डेंजरस हैं अगर आप इनको अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं। तो आपने इनको बनाया है तो भी आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। Then our next question is, which tells us that for very little input, the machines are able to provide constant daily services to human. यानी कि कौन सी लाइंस जो हैं वो आपको ये बताते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी इनको इनपुट देते हैं, यानी कि थोड़ी सी सार संभाल के बाद में भी ये आपके डेली वर्क जो है वो बड़ी ही ईजीली कर देती हैं। तो हमें यहाँ पर जो है
उन लाइन्स को मेंशन करना है. So the lines are some water, coal and oil is all we ask, and a thousandth of an inch to give us play. And now, if you will set us to our task, we will serve you 420 hours a day. हमारे जो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन्स है, लास्ट 4 लाइन्स, वही इसका आंसर है. देन विच टू अपोजिंग क्लेम्स टू द मशीन मेक इन द पोएम. कौन से 2 क्लेम हैं जो कि अपोजिट हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और वो क्लेम मशीन्स ने किए हैं. सो वी आर एवरीथिंग ऑन अर्थ एक्सेप्ट द गॉड. ओके. एंड सेकेंड लाइन में वो कहती हैं वी आर नथिंग मोर देन चिल्ड्रन ऑफ योर बेन. यानी कि एक तरफ तो उन्होंने बता दिया है कि हम इस धरती पर गॉड के अलावा सब कुछ है, और दूसरी तरफ वो कहती हैं कि तुम्हारे दिमाग की छोटी सी उपज के अलावा हम और कुछ भी नहीं है. सो ये 2 अपोजिंग क्लेम जो है वो मशीन ने इस पोएम में दिए हैं. The sixth question is which lines tells us that the all powerful nature of the machine is only an illusion. वो कौन सी लाइन है जो कि हमें ये बताती है कि जो मशीन का पावरफुल नेचर है वो क्या है, केवल एक इल्यूजन है, उनकी इमेजिनेशन है. सो द लाइन्स आर वी आर ग्रेटर देन द पीपल्स ऑफ द किंग्स. Be humble as you crawl beneath our roads. Our touch can alter all created things. We are everything on earth except the gods. तो ये जो है हमारी क्वेश्चन आंसर था. I am going to send you the PDF and you can write glossary and the PDF in your notebooks in a very clean and neat way. So thank you so much. and next जो हमारा चैप्टर है वो हम पढ़ना शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.